वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 7 से, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 को डिस्कस किया था। उसके साथ ही मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हमारा सिलेंडर का क्रॉस सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। उसके साथ मैंने स्पीयर का भी डिस्कस किया था। फिर उसके बाद मैंने क्यूब, क्यूबॉइड और कोन का भी डिस्कस किया था। अगर हम फोर साइडेड फिगर की बात करें तो फोर साइडेड फिगर में हमारे पास आती है रेक्टेंगल और आता है स्क्वायर। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं। अगर हम रेक्टेंगल के पेरीमीटर की बात करें तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ आता है, और अगर हम एरिया की बात करें तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ आता है। और अगर मैं स्क्वायर के पेरीमीटर की बात करूँ तो 4 मल्टीप्लाई साइड आएगा, और अगर मैं एरिया की बात करूँ तो साइड मल्टीप्लाई साइड आता है। तो वैसे ही हमने कंसीडर किया कि जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा था कि लेंथ को एक्स लेना और ब्रेड्थ को वाई लेना है, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम उनका लेके चले तो कोई भी अगर चीज़ डिक्रीज होती है तो उसके आगे साइन आता है नेगेटिव का। अगर कोई भी चीज़ इंक्रीज होती है तो उसके आगे साइन आता है पॉजिटिव का। तो बेसिकली यहाँ पर हमारी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज कितने से हो रही है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट से हो रही है। तो यहाँ पर जो हमारी dx/dt की वैल्यू है वो हमारे पास आ गई -5 सेंटीमीटर पर मिनट। और जो हमारी विड्थ है यानी कि जो ब्रेड्थ है वो इंक्रीज हो रही है, तो ये हमारी रहेगी पॉजिटिव। और dy/dt की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अगर हमारी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें 8 दे रखी है और विड्थ जो है वो हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हमें चेंज इन पेरीमीटर फाइंड आउट करना था। अब जो हमारा चेंज इन पेरीमीटर है तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमारा रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो एक्स का हो जाएगा dx/dt और वाई का हो जाएगा dy/dt। तो हमारा चेंज इन पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि dp/dt जो है वो इक्वल आएगा 2 इंटू dx/dt प्लस dy/dt के। और यहाँ पर हमारे पास जो dx/dt की वैल्यू है वो dx/dt की वैल्यू दे रखी है -5 और dy/dt की वैल्यू दे रखी है +4। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू -5 +4, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा -2 और -2 सेंटीमीटर पर मिनट। सिमिलरली अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करूं तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है ए वो इक्वल आएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ के। तो यहाँ पर जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पर हम u इंटू वी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा चेंज इन एरिया dA/dt जो है वो x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y, फिर y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू दे रखी थी 8, dy/dt की वैल्यू दे रखी थी 4, y की वैल्यू दे रखी थी 6, dx/dt की वैल्यू दे रखी थी -5। वो सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। 8 4 जा 32, 6 5 जा 30। 32 में से अगर हम 30 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2। एरिया मेजर किया जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, टाइम करा जाएगा मिनट में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट ये हमारा चेंज इन एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहा गया है कि एक बलून है वो स्पेरिकल शेप का है और उसका जो वॉल्यूम है वो हमें दे रखा है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। और अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस ऑफ स्पेरिकल बलून जो है वो हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इक्वल आता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब के। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पर आएगा हमारा dv/dt इज इक्वल टू 4/3 पाई। ये तो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो एज इट इज रह जाएगी। d/dt करेंगे हम r⁻³ का, तो डिफ्रेंशिएशन हम जब भी करते हैं तो पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। तो यहाँ पर आ गया हमारा 4/3 पाई 3r², पावर 3 इन फॉरवर्ड 1 पावर लेस, और r का हो जाएगा dr/dt। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट, 4π² dr/dt। तो अब बेसिकली हमें dv/dt की तो वैल्यू 900 ऑलरेडी गिवन थी, वो हमने वैल्यू रख दी। और जो dr/dt के साथ टर्म मल्टीप्लाई थी, जैसे 4πr² जो मल्टीप्लाई था उसको हम डिवाइड बाय ले आए। जैसे ही हम इसको डिवाइड बाय लेकर आए तो 15 1 जा 15, 15 6 जा 90, 60 हो गया। 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, 4 से 4 कैंसिल आउट। एक तरीके से जो हमारी मल्टीप्लाई है वो हमारी 900 ही आ रही थी, तो वो हमारी साइड टर्म कैंसिल आउट होगी और हमारी dr/dt की वैल्यू आ गई 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। रेडियस ऑफ स्पेरिकल बलून जो है वो हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ स्पीयर की बात करूँ तो वो इक्वल होता है 4/3 पाई आर क्यूब के।
इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। तो dv/dr जो है वो इक्वल आएगा 4/3, कॉन्स्टेंट हो तो बाहर आ गया, पाई भी बाहर आ गया। आर क्यूब का करा डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर, तो पावर 3 इन फॉरवर्ड 1 पावर लेस, और आर का हो जाएगा 1 क्योंकि आर के विद रिस्पेक्ट टू है। और यहाँ पर जब हम आर की वैल्यू को 10 पुट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 10 मल्टीप्लाई 10 हो गया 100, 100 मल्टीप्लाई 4 हो गया 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 10 में ये करना था कि एक दीवार है, उसके साथ एक सीढ़ी को लगाया गया है। ओबियस सी बात है, सीढ़ी भी तिरछी लगाई जाएगी, सीधी लगा देंगे तो चढ़ेंगे कैसे। तो बेसिकली यहाँ पर हमने जो एसी ली है वो तो दीवार ले ली, जो कि हमने एसी को कंसीडर किया है एक्स। तो ये जो है ये हमारी है एक्स और ये हमारी क्या है वाई है। तो यहाँ हमने कंसीडर किया, कंसीडर ए बी द लेडर एंड लेंथ ऑफ द लेडर, सो ए बी इज इक्वल टू 5, लेट सी बी द जंक्शन ऑफ होल ग्राउंड वेयर सी ए इज इक्वल टू, यानी कि जो लेडर की दूरी है और विंडो की वॉल के साथ जो डिस्टेंस है वहाँ पर हमने एक जंक्शन पॉइंट कंसीडर कर लिया सी। तो यहाँ से ए से लेकर सी तक की जो डिस्टेंस है वो हमने एक्स मान ली और बी से लेकर सी तक की हमने वाई मान ली, और ये भी होगी हमारी लेंथ ऑफ लेडर अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। और यहाँ पर हमारा एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो की जाएगी। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर के इक्वल आएगा। और हमें चेंज इन एक्स में हमारा इंक्रीमेंट हो रहा था और वाई में डिक्रीमेंट हो रहा था, तो यहाँ पर dx/dt की वैल्यू तो आ गई 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर मैं वो ट्रायंगल लूँ तो वहाँ पर हमारी एक इक्वेशन जनरेट हो जाती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वही प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आएगा हमारा 25 के। तो यहाँ पर हम इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, पावर 2 इन फॉरवर्ड 1 पावर लेस एक्स का हो गया dx/dt प्लस 2 पावर 2 इन फॉरवर्ड 1 पावर लेस dy/dt, और 25 का हो गया 0। तो यहाँ पर हमने dx/dt की वैल्यू रखी 2, 2 2 जा 4 यानी कि 4x प्लस 2y dy/dt, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो y dy/dt की वैल्यू आ गई हमारी -2x डिवाइडेड बाय y। वह अगर हम x की वैल्यू को 4 पुट करते हैं तो यहाँ पर हमारा 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा 9, और वाई इक्वल आ जाएगा हमारा +-3 के। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 से लेकर चलें यही सेम इक्वेशन, dy/dt इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई 4/3, 4 2 8 -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। हमें इक्वेशन ऑफ कर्व जो है वो दे रखी है 6y इज इक्वल टू x³ + 2, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग dy/dx जो है वो हमारा 8 है। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो 6 × dy/dx इज इक्वल टू पावर 3 इन फॉरवर्ड 3x², और 2 का हो जाएगा 0। तो यहाँ पर 6 dy/dx इक्वल टू 3x², 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, dy/dx की वैल्यू इक्वल आ गई x² के, विद 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, या सेकंड साइड हो जाएगा डिवाइड, dy/dx की वैल्यू आई x²/2, और ये हमें किसके इक्वल दे रखा था 8 के, वैल्यू रख दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16, क्योंकि 8 यहाँ आएगा, इस कंप्लीट कीजिएगा 8 2 जा 16, x² के इक्वल x की वैल्यू आ गई +-4। एक बार मैंने x की वैल्यू यहाँ पर 4 पुट की इसमें, तो यहाँ पर y की वैल्यू आई 6y इज इक्वल टू 4 की क्यूब 64 + 2 66 डिवाइड बाई 6, यानी कि y की वैल्यू आ गई 11, और रिक्वायर्ड पॉइंट आ गए 4 और 11, कि x को 4 रखा तो y की वैल्यू 11 आ रही है। अगर हम x की वैल्यू -4 पुट करते हैं तो यहाँ पर -4 की क्यूब -64 होगा, क्योंकि एक नेगेटिव नंबर को अगर और टाइम मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो हमारी वैल्यूज़ कैसे हो जाती हैं नेगेटिव, +2, तो यहाँ पर -62/2 यानी कि -31/3, तो रिक्वायर्ड पॉइंट हो गए हमारे -4 और -31/3। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।